राहुल जब एक दिन घर लौटा तो आंगन में बदबूदार पीला कीचड़ भरा देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी सीमा से पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। सीमा ने बताया कि शायद तेज बारिश की वजह से नाली जाम हो गई और पूरा पानी आंगन में जमा हो गया। लेकिन राहुल ने जैसे ही पानी के बहने की दिशा देखी, उसे मामला समझते देर नहीं लगी। गंदा पानी सीधे उसके पड़ोसी शंभू के नए बनाए आंगन की दीवार के नीचे से उसकी जमीन में आ रहा था। राहुल तुरंत शंभू के घर पहुंचा और उससे बात की, लेकिन शंभू को जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। वह उल्टा अकड़ कर बोला, पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारे घर में चला गया तो चला गया। राहुल ने पहले शांति से समझाने की कोशिश की कि आखिर दोनों पड़ोसी हैं और बात को मिलजुल कर सुलझा लेना चाहिए, लेकिन शंभू ने साफ कह दिया, मैं पानी जहाँ चाहूँ वहीं निकालूंगा। तुम बड़े पैसे वाले हो तो क्या हुआ, कुछ बाल्टी गंदे पानी के लिए इतना हिसाब क्यों कर रहे हो? तभी राहुल की नजर उसकी नई दीवार पर पड़ी और उसे एक और बड़ी गड़बड़ी दिखाई दी। दीवार पहले की सीमा से काफी अंदर बनी थी। साफ था कि शंभू उसकी जमीन का कुछ हिस्सा हड़पने की कोशिश कर रहा था। राहुल ने विरोध किया तो शंभू बोला, बिना सबूत के कुछ भी मत बोलो, मैंने पुरानी नींव के हिसाब से ही दीवार बनाई है। राहुल ने गुस्सा दबाते हुए कहा कि दोनों घरों की सीमा के नीचे एक पुराना पत्थर लगा हुआ है जो जमीन की असली सीमा बताता है। अगर उसे निकाल लिया जाए तो सारा सच सामने आ जाएगा। लेकिन शंभू ने उल्टा चुनौती दे दी, अगर इतना भरोसा है तो दीवार तोड़कर देख लो। राहुल को क्या पता था कि शंभू पहले ही उस सीमा वाले पत्थर को तोड़कर चकनाचूर कर चुका था। यह देखकर राहुल समझ गया कि शंभू ने जमीन हड़पने की पूरी तैयारी कर रखी है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। अगले ही दिन वह जमीन के कागजात लेकर गांव के सचिव विनोद के पास पहुंचा और पूरी घटना बताई। विनोद ने मामला सुनते ही समझ लिया कि यह सिर्फ पड़ोसियों के बीच पानी को लेकर हुआ झगड़ा नहीं है, बल्कि जमीन के मालिकाना हक का गंभीर मामला है। वह तुरंत अपना नापने वाला फीता लेकर राहुल के साथ मौके पर पहुंच गया। जमीन की पूरी माप शुरू हुई और कुछ देर बाद सच्चाई सामने आ गई। शंभू ने जो नई दीवार बनाई थी वह राहुल की जमीन में कम से कम 50 सेंटीमीटर अंदर तक आ चुकी थी। विनोद ने तुरंत शंभू को बुलाया, दीवार की तरफ इशारा किया और पूछा, ये बताओ जमीन की सीमा से दीवार इतनी अंदर कैसे आ गई? अब पहली बार शंभू के चेहरे की अकड़ गायब होने लगी थी।